बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी इफ्तार स्पेशल में ब्रेड पोटैटो स्टिक कबाब, जो कि बनकर बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। आप चिकन के कबाब और बीफ के कबाब बिल्कुल भूल जाएंगे जब आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जी ब्रेड को सोक करना है पानी के अंदर। यहाँ मैंने पानी ले लिया है 1 कप, बोल के अंदर डाल दिया था। और इसके अलावा मैंने यहाँ 3 स्लाइसेस लिए हैं। अब ये देख लें, मैंने मिल्की ब्रेड नहीं ली, मैंने प्लेन ब्रेड ली है जिसमें मिठास नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जो मिल्की ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ये कह लें कि नाजुक सी होती है, फ़ौरन टूट फूट जाती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ देखिए मैं इसको सोक कर रही हूँ 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड तक आप इसको सोक करें, और फिर उसके बाद इस तरह से इसको निचोड़ लें। निचोड़ने का मतलब ये है कि आपने इसमें से सारा जो एक्सेस पानी है वो सारा रिमूव कर देना है। ठीक है जी। यहाँ देखिए मैंने सारा जितना भी पानी है वो अच्छे से जो है इसका रिमूव कर दिया है, और इस तरह से ये देखिए इस ब्रेड की लुक आ गई है। इस तरह मैं तीनों ब्रेड्स को कर लूँगी और अलग इसको साइड पर रख दूँगी। अब बारी आती है जी स्टिक्स के जो कबाब हैं उनके मिक्सचर रेडी करने की। मिक्सचर रेडी करने के लिए यहाँ मैंने ये बोल ले लिया है, और बोल के अंदर हमने इसका मिक्सचर रेडी करना है। सबसे पहले यहाँ मैंने जो 6 आलू हैं वो बॉईल कर लिए थे। मीडियम साइज़ के हैं ये, मतलब ये नहीं है कि लार्ज साइज़ के, मीडियम साइज़ के आपने आलू ले लेने हैं। इनको अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसके बाद जो आपने ब्रेड वो सोक करके रखी थी ना पहले, और उसमें से पानी रिमूव किया था, वो ऐड करनी है। यहाँ मैं ये देखिए 6 मीडियम साइज़ के आलूओं के लिए मैंने 3 ब्रेड लिए हैं। इसी हिसाब से अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इंक्रीज़ कर देनी है क्वांटिटी। यहाँ देखिए अब मैं प्याज भी ऐड कर रही हूँ, एक मीडियम साइज़ की, मीडियम साइज़ की नहीं, स्मॉल साइज़ की रफली छोटे छोटे पीसेस में कट की हुई प्याज ऐड की है मैंने इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ कुछ हरी चीज़ें हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अच्छा, मैं इस रेसिपी को इसलिए शेयर कर रही थी क्योंकि इसके अंदर जो स्पाइसेस है ना वो कम है। रमज़ान में हमें जो है ज़्यादा तेज़ स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें स्पाइसेस भी कम रखे हैं। कुटा हुआ ज़ीरा है, चाट मसाला है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है और साथ ही चिली फ्लेक्स है। बस ये जो है मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब जो मसाले मैं इसमें ऐड करी हूँ और लाइट से हैं, यानी इतने ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में भी ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए, थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए। बस अब इन सब चीज़ों को हमने जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स होने के बाद की जो लुक आएगी इसकी वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ देखिए मैंने जितने भी सारी चीज़ें थी वो सारी अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखिए कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 to 3 टेबल स्पून। और कुकिंग ऑयल लेना क्यों था, क्योंकि हमने इससे हाथों को ग्रीस कर लेना है अच्छे से। सबसे पहले ग्रीस कर लें हाथों को अच्छे से। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर स्टिक्स, हमारे पास ये देखिए आइसक्रीम स्टिक्स अवेलेबल होती हैं, हर घर में होती हैं। नहीं है तो आप कहीं से भी किसी भी स्टोर से इजीली अवेलेबल होती हैं आपको, आप ये यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम स्टिक्स को। आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है, और बस ये हमारे पास जो मिक्सचर है ये 3 चीज़ें बस आपको चाहिए होंगी। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर जो है बॉयल्ड चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ पोटैटो को यूज़ करते हुए आपको स्नैक्स बनाना सिखाए हैं। अब हस्बे ज़रूरत जितना मिक्सचर आपको चाहिए उतना मिक्सचर आपने ले लेना है। और ये देखिए इस तरह से एक बॉल बनाने के बाद इसके स्टिक जो है उसके अंदर डाल देनी है, और हल्के हल्के हाथों से जो है ना इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। जहाँ से आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा कम है तो आप इसमें उसी पॉइंट पर ऐड भी कर सकते हैं और मिक्सचर। अब जैसे ये देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा था, तो दोबारा से इसको ऐसे रखें और प्रेस कर लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक मज़ेदार से बच्चों को इफ्तार में स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं, और वो लोग खुश होकर भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने इसको करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से जो है इस तरह से करते हुए, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमारी जो स्टिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगी।
और जब ये सारी तैयार हो जाएं तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको फ्राई करना चाहें तो फ्राई कर लें, अदरवाइज़ आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और किस चीज़ में फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, अभी दिखाऊंगी कि बल्कि कि किस चीज़ में आपने इस चीज़ को फ्रीज़ करना है। यहाँ देखिए हमारे जो पोटैटो स्टिक्स हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी हैं। मैंने ये सारी पोटैटो स्टिक्स फ्रीज़ कर दी थी और जो रिमेनिंग कुछ 2-3 जो थी वो मैंने निकाल ली थी आप लोगों के लिए, ताकि मैं जो है इसको आपको फ्राई करके भी दिखा सकूं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ देखिए ये मेरे पास ज़िप लॉक बैग्स हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी रमज़ान में जो ज़िप लॉक बैग्स यूज़ करने हैं वो इस तरह के ज़िपर्स उन पे लगे हुए हों तो वो वाले ज़िप लॉक बैग यूज़ करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत इजीली जो है सेव हो जाती हैं अक्सर, वरना ज़िपर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखिए हमारी स्टिक्स जो हैं वो तैयार हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, अंडा अच्छे से लेकर एक फेंट लेना है अच्छे से उसको, और उसमें हल्का हल्का इसको डिप करना है स्टिक्स को, और देन इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ देखिए मैंने जो है जब हमारा ऑयल गर्म हो गया तो मैंने आंच लो करके इसको फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। और अंडा वही मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इसके ऊपर लगा लेना है, कोट कर लेना अंडे का एक ना। और देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त सा जो है कलर आ चुका है। कोई भी ये देख के नहीं कह सकता कि इसमें आपने पोटैटोज़ डाले हैं। फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा इसका, इंशाल्लाह देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ़्तार पार्टी में भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक यूनिक सी रेसिपी है। तो इस तरह से ये देखिए मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। अल्लाह हाफिज़।